सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव सॉल्व दिस सम, राइट है, जो कि हमने थोड़ा कंप्लीट किया था। कहां तक कंप्लीट किया था बेटा? टिल हियर, मटेरियल इशूड टू ऑफिस तक। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट, टोटल वेजेस पेड। अभी वेजेस पे करोगे तो एंट्री क्या होती है वेजेस पेड की? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। भाई पेड किया तो कैश जाएगा, लेकिन कैश की जगह पे क्या आता है इधर? सीएलसी। सब ये बता चुका हूं मैं एंट्री, अभी सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं लोग। एंट्री में सब बता चुका हूं, याद रखना। तो वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी आता है, ठीक है। तो आ जाओ वेजेस कंट्रोल के डेबिट में। वेजेस कंट्रोल किधर है? वेजेस कंट्रोल तो फिलहाल बनाया नहीं आपने, क्योंकि बोला नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वेजेस कंट्रोल बनाओगे तो उसके डेबिट में 2 सीएलसी, बट वेजेस कंट्रोल तो है ही नहीं, तो लेकिन सीएलसी तो है ना आपके पास। तो 2 सीएलसी में क्या आ जाएगा? 2 सीएलसी में बाय व्हाट? बाय व्हाट बेटा? वेजेस कंट्रोल, ठीक है। 2 सीएलसी में क्या हो जाएगा बेटा? बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट। सिर्फ लेजर पोस्टिंग करना है बस। 2 सीएलसी में बाय लेजर, बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट कितना है बेटा? 3 lakhs, राइट है। ये क्या हो गया आपका? टोटल वेजेस पेड। दैट्स इट, ये भी एंट्री डन, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड एंट्री क्यों नहीं आया पता है ना? क्योंकि वेजेस कंट्रोल अकाउंट आपने बनाया नहीं है, क्योंकि बोला ही नहीं ना क्वेश्चन में बनाने के लिए, इसलिए नहीं बनाया, बराबर है। तो वेजेस कंट्रोल होता तो वेजेस कंट्रोल में 2 सीएलसी, बट वो नहीं बनाया, इसलिए 2 सीएलसी में क्या आ जाएगा? बाय वेजेस कंट्रोल, दैट्स इट। अभी आगे क्या बोल रहे हैं? सब एंट्री बता चुका, अभी सिर्फ पोस्टिंग करना आपने को। डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। अभी डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन की क्या एंट्री बताई थी मैंने? WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। भाई डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन में चार्ज हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन मतलब WIP टू वेजेस कंट्रोल को क्रेडिट कर दिया। तो अब एंट्री देखो, हाँ, वेजेस कंट्रोल अकाउंट तो बना नहीं रहे हो आप, छोड़ दो उसको। हाँ, WIP तो बना रहे हो ना, तो WIP के डेबिट में क्या लिखोगे? टू वेजेस कंट्रोल। अमाउंट कितना है? 2,50,000। सो WIP के डेबिट में, ये देखो WIP के डेबिट में क्या आ जाएगा? टू वेजेस कंट्रोल। ये किसके लिए चार्ज किया आपने? डायरेक्ट प्रोडक्शन, डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर हो गया एक तरह से, है ना, दिया ना बेटा इधर, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। अमाउंट इज व्हाट? 2,50,000। अमाउंट इज व्हाट बेटा? 2,50,000, ठीक है। अब टू वेजेस कंट्रोल में, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल होता तो 2 का बाय हो जाता बस, तो वो तो है ही नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा नेक्स्ट, इनडायरेक्ट वेजेस दिया है, क्या दिया बेटा? इनडायरेक्ट वेजेस। अब इनडायरेक्ट वेजेस की एंट्री क्या होगी? इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज होगा, तो इनडायरेक्ट वेजेस किधर जाएगा बेटा? फैक्ट्री में। तो दिख रहा है एंट्री, एंट्री सब समझा चुका हूं मैं पहले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में। तो इनडायरेक्ट वेजेस की एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल, ठीक है। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट तो बना नहीं रहे हो, बट फैक्ट्री ओवरहेड तो है ना। तो आ जाओ फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल के डेबिट में आ जाओ, सिर्फ लेजर पोस्टिंग करना है। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, क्या है ये? इनडायरेक्ट वेजेस। 50,000, ठीक है, डन हो गया पोस्टिंग। नेक्स्ट आ जाओ आगे, सिर्फ लेजर पोस्टिंग कर रहा, याद रखना। ऑफिस ओवरहेड पेड। अभी ऑफिस ओवरहेड पेड की एंट्री क्या है? ऑफिस ओवरहेड टू सीएलसी, ठीक है। चलो, तो ऑफिस ओवरहेड किधर है आपका? डेबिट में। तो ऑफिस ओवरहेड के डेबिट में आ जाओ, क्या लिख दो? उसके अपोजिट का, टू सीएलसी। तो ऑफिस ओवरहेड पेड मतलब ऑफिस ओवरहेड टू सीएलसी। तो ऑफिस ओवरहेड किधर है? ये रहा। ऑफिस ओवरहेड में क्या आ जाएगा? टू सीएलसी, बट सीएलसी का नाम इधर क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल। तो टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। चलो, तो कितना है बेटा? ऑफिस ओवरहेड्स पेड कितना है अपना? 30,000 है।
ऑफिस ओवरहेड पेड इज व्हाट बेटा 30,000। क्लियर है? चलो अब टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल का क्या हो जाएगा, टू का बाय कर दो, बस टू का क्या कर दो, बाय। तो टू का बाय किधर, फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल में, बाय व्हाट, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल, बाय ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना बेटा 30,000। ये भी डन। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या, ऑफिस के बाद क्या बेटा अपना, अच्छा अभी इधर क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान देना, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू फिनिश गुड्स। अब ऑफिस ओवरहेड को अप्लाइड किया, अप्लाइड का ऑल्टरनेट नेम बताया मैंने, अप्लाइड को रिकवर्ड भी बोल सकते हो, वो चार्ज भी बोल सकते हो, बराबर है, एलोकेटेड बोल सकते हो आप, याद है ना। और कभी भी ओवरहेड अप्लाइड होगा, रिकवर्ड होगा, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो किधर जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आया तो कॉस्टिंग पीएनएल। तो चलो ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू फिनिश गुड्स कितना है 38। अभी ऑफिस ओवरहेड को अप्लाई कर दिया, तो ऑफिस ओवरहेड एंट्री क्या हो गई, ऑफिस ओवरहेड को अप्लाई किया तो ऑफिस ओवरहेड डेबिट था ना, तो इधर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और किधर अप्लाई किया, फिनिश गुड्स में, तो फिनिश गुड्स टू ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल। ये एंट्री आपने देखा, समझ गया था पहले भी लास्ट लेक्चर में, बस पोस्टिंग कर दो अभी। तो क्या एंट्री हो गया, फिनिश गुड्स टू ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल। तो फिनिश गुड्स के डेबिट में क्या लिखोगे आप, फिनिश गुड्स के डेबिट में टू ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल। और सिंपल सा फंडा देखो, अगर ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड हो रहा है, रिकवर्ड हो रहा है, तो किधर जाएगा, ऑफिस ओवरहेड रिकवर्ड होके किधर जाएगा, नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज फिनिश गुड्स कंट्रोल। तो बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, क्या बेटा, बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा देना, अप्लाइड, हाउ मच अमाउंट इज व्हाट 38। अब इसका सेकंड एंट्री पोस्टिंग कर दो, बाय, देखो बाय फिनिश गुड्स का क्या हो जाएगा, बाय का टू, बाय का क्या, फिनिश गुड्स किधर है, बाय का टू, टू कौन से अकाउंट से ले रहे हो आप, ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, तो टू ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल, हाउ मच 38,000। ठीक है, ये भी डन। चलो हाँ, अच्छा अभी ये ऑफिस ओवरहेड आपका क्या हुआ है बेटा, अप्लाइड हो गया, याद रखना क्या हो गया, अप्लाइड, मतलब इसमें जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किधर जाएगा, आपका कॉस्टिंग पीरियड। ठीक है, तो लास्ट में टैली करते टाइम पे देख लेंगे, बराबर है। चलो उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अपना कहां तक हो गया, ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू फिनिश गुड्स हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड, इसका एंट्री क्या देखा था आपने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, टू सीएलसी इसलिए भाई क्योंकि कैश जाएगा, तो कैश तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में आएगा नहीं, तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कैश की जगह पे क्या लिखोगे आप, सीएलसी, भाई कैश रियल अकाउंट है। तो ये सब मैंने एंट्री पहले ही लेक्चर में बताया, बराबर है। इधर सिर्फ अपने को पोस्टिंग करना है, इसलिए पहला लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका, क्योंकि वहां हम लोग सिर्फ समझने का काम करते हैं एंट्री कैसा आया, इसलिए फर्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड में सिर्फ पोस्टिंग करना है अपने। ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सीएलसी, तो क्या एंट्री हो गया, सेलिंग टू सीएलसी, मतलब सेलिंग के डेबिट में आ जाओ, और डेबिट में आके क्या लिखोगे, टू सीएलसी, तो आ जाओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सीएलसी है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किधर है, ये रहा, तो खर्चा हुआ है, तो टू सीएलसी, मतलब इधर क्या लिखना है, दूसरा जो क्वेश्चन में बोला वही नाम लिखना है, फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है 30,000। अच्छा इसका सेकंड इफेक्ट, टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल का, टू का बाय, टू का बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कितना बेटा 30,000, बराबर है, यही है ना 30,000, दैट्स इट, हो गया, दोनों एंट्री हो गई अपनी। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट एंट्री सी, व्हाट इज गिवन,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अप्लाइड, इधर भी अप्लाइड आ गया, रिकवर्ड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अप्लाइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो एंट्री देखा ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इधर सिंपल लेजर में देखो ना, अब ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, दिस वन, दिस हैज बीन अप्लाइड, रिकवर्ड हो गया, तो रिकवर्ड हो जाएगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। और ये रिकवर्ड होके किधर जाएगा, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा रहेगा आपका, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा ना। बट कॉस्ट ऑफ सेल्स तो क्वेश्चन में बोला नहीं था बनाने के लिए, इसलिए नहीं बनाया। तो ये किधर रिकवर्ड होके किधर जाएगा, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और क्वेश्चन में आपको बोला है ना उधर कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में शो करना है कितना, 31,000, बराबर है 31,000, क्लियर, बराबर है, मच इट इज 31,000, राइट। चलो अब ये भी हो गया, क्लियर है बेटा, आ जाओ। अब क्या करना है अपने को, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अपना डन, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वन। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट तो बना रहे हो क्या आप, नहीं ना, बनाते तो क्या होता, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स का टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद क्या बोल रहा है अपने को नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अप्लाइड हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। ये सब एंट्री याद रखना, ये सब एंट्री के बेसिस पे आपका एमसीक्यू बनेगा, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। चलो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज, चार्ज मतलब वही रिकवर्ड अप्लाइड, तो चार्ज टू प्रोडक्शन 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो इसका एंट्री क्या देखा था आपने, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज हो गया, चार्ज हो गया तो फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट हो गया, बराबर है, बराबर, क्रेडिट कर दिया, किधर चार्ज करना है अपने को, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मतलब डब्ल्यूआईपी, सिंपल। तो आ जाओ फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू, तो आपने देखो कैसे करना है, फैक्ट्री ओवरहेड तो इधर किया ही आपने, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड इधर आपने डेबिट किया ही है, अभी चार्ज हो रहा है, तो चार्ज होगा मतलब इधर चार्ज होगा, प्रोडक्शन मतलब डब्ल्यूआईपी बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, कितना बोल रहा है चार्ज कर रहे हैं, ये भी अप्लाइड हुआ है, चार्ज, चार्ज ही लिख देते, जो लिखा है वही लिख देता हूं मैं, चार्ज। देखो जिधर जिधर ओवरहेड में अप्लाइड चार्ज रिकवर्ड आ गया, उधर ओवरहेड का बैलेंसिंग फिगर कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट या लॉस होगा। तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल कितना परसेंट बोल रहा है, 30% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सॉरी 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अभी डायरेक्ट वेजेस जरा देखना कितना है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आपका क्वेश्चन में भी देख सकते हो आप, आंसर में भी देख सकते हो, ये देखो डायरेक्ट वेजेस आपका कितना है, डायरेक्ट वेजेस है 2,50,000, तो 2,50,000 का 35% कर देता हूं, दैट इज 35% ऑफ ₹2,50,000, ठीक है। चलो कितना रहा है, 35% कैलकुलेट करो कितना रहा है, 87,500, वेरी गुड, ठीक है, तो 87,500, क्लियर। चलो अब इसका सेकंड इफेक्ट भी, सेकंड इफेक्ट पोस्ट कर दो ना, बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल है, बाय का क्या हो जाएगा, बाय का 2, डब्ल्यूआईपी किधर है, ये रहा, तो बाय का हो जाएगा 2, 2 क्या लिखोगे, कौन से अकाउंट से लिया आपने, फैक्ट्री ओवरहेड ना, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट कितना है, कितना चार्ज किया था, 87,500, 87,500, गॉट इट, ये भी हो गया अपना डन। चलो उसके बाद नेक्स्ट, ये भी डन, ये भी डन, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज डन। अच्छा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्या दिया बेटा, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस। चलो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस की एंट्री क्या होती है पता है ना, फिनिश गुड्स आ गया, बन गया, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू, बनेगा किधर से, डब्ल्यूआईपी से ना, तो डब्ल्यूआईपी से निकल जाएगा, बन के निकलेगा और फिनिश गुड्स में आ गया, तो एंट्री आपने देखा ही था लास्ट लेक्चर में, एफजी टू क्या, एफजी टू डब्ल्यूआईपी, तो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस में फिनिश गुड्स के डेबिट में आ जाओ, एंट्री क्या है, एफजी डेबिट है टू डब्ल्यूआईपी, तो एफजी के डेबिट में फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो एफजी किधर है, ये रहा, उसके डेबिट में क्या, टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल
बराबर है। उसके डेबिट में क्या लिखोगे आप, टू WIP कंट्रोल। कितना अमाउंट है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कितना था, 8 लाख था, 8 लाख, बराबर है। WIP कंट्रोल। अच्छा, टू WIP कंट्रोल का क्या हो जाएगा, टू का बाय। तो आ जाओ इधर। अब इधर से फिनिश गुड्स बन के निकल गया ना WIP से, तो डायरेक्ट इधर पहले इधर भी पास कर सकते हो आप चाहिए तो। फिनिश गुड्स WIP से बन के निकल गया, तो बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, बराबर है। हाउ मच इट इज, 8 lakhs। क्लियर है। चलो और कुछ है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस भी डन हो गया। फिर नेक्स्ट अपना क्या दिया बेटा, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। चलो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, इसका मतलब फिनिश गुड्स अब सोल्ड करोगे, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड निकालना अपने को, तो फिनिश गुड्स से जाएगा और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट तो बनाया नहीं आपने, तो छोड़ दो, जाने दो। टू फिनिश गुड्स तो बनाया ना, तो फिनिश गुड्स का टू है, टू का क्या हो जाएगा, बाय। तो फिनिश गुड्स अभी देखो, ये जो फिनिश गुड्स का जो भी कॉस्ट है वो किधर जाएगा, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स में। फिनिश गुड्स ट्रांसफर हो जाएगा किधर, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कितना, 10 lakhs। मतलब देखा जाए अपना कितना कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, एक तो ये 10 lakhs हो गया और एक इधर 31,000, दोनों कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। बट कॉस्ट ऑफ सेल्स का तो अकाउंट बोला नहीं था क्वेश्चन में बनाने के लिए, खाली याद रखना कॉस्ट ऑफ सेल्स अपना 10 लाख प्लस 31, 10 लाख 31 हो गया, बराबर है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स तो अपना क्या होता है बेटा, खर्चा हो जाता है ना, तो कॉस्टिंग पीएनएल में किधर चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट में, वो बाद में देखेंगे। चलो उसके बाद और कुछ है क्या, हाँ अभी लास्ट एंट्री है सेल्स का। चलो सेल्स का एंट्री तो पता ही है बेटा, सेल्स का एंट्री बहुत सिंपल, CLC अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल। CLC मतलब फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल। CLC क्यों आता है बताया भी है, क्योंकि सेल किया तो पैसा आएगा या तो डेटर होगा, तो पैसा मतलब रियल अकाउंट, डेटर मतलब पर्सनल, दोनों रिकॉर्ड नहीं होगा, तो क्या लिखते हैं हम लोग, CLC। ठीक है, तो चलो सेल्स की एंट्री के लिए CLC टू कॉस्टिंग पीएनएल, तो CLC टू कॉस्टिंग पीएनएल मतलब इधर आ जाओ, CLC मतलब फाइनेंशियल लेजर टू कॉस्टिंग पीएनएल, टू व्हाट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो कितने का सेल है, व्हाट इज द सेल अमाउंट, 12 lakhs है। ठीक है, ये सेल्स है। दिस इज व्हाट सेल्स, 12 lakhs। अब इसका दूसरा इफेक्ट, टू कॉस्टिंग पैनल का, टू का बाय, टू का बाय, कौन से लिया, बाय फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, दैट इज CLC अकाउंट, या उसको शॉर्टकट में आप CLC अकाउंट बोलते हो प्यार से, बराबर। ये क्या आपका सेल्स है, हो गया डन। देखो सब एंट्री डन हो गया क्या, चेक कर लो, यस ऑल एंट्री हैज बीन डन। चलो अब अपने को टैली करना है, क्लोज करना है। चलो क्लोजिंग में आ जाओ सब लोग, कैलसी लेके बैठो अभी। अब क्लोज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलो अभी हमेशा याद रखना, ये जो स्टार्टिंग का अकाउंट बनाना आपने CLC फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल, वो सबसे लास्ट में क्लोज करना है, सबसे लास्ट में। ये पहला दिख रहा है लेकिन वो सबसे लास्ट में, क्योंकि ये कॉमन अकाउंट है ना, स्पेशल अकाउंट। चलो सबसे पहले आ जाओ स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल को टैली करो। चलो कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है, कैलसी लो सब लोग। इधर 7 लाख 50 प्लस 2 लाख 50, 10 lakhs, तो मतलब इधर डेबिट ही ज्यादा है, तो 10 lakhs, दोनों साइड में लिख लो 10 lakhs। ठीक है, अब 10 लाख में से कितना माइनस करना है, 3 लाख 50, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, इधर बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 6 लाख 50। तो जो 6 लाख 50 वो क्या हो जाएगा फिर, इधर ब्रॉट डाउन था तो इधर कैरी डाउन हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन।
डन, ठीक है। चलो फैक्ट्री ओवरहेड, अभी फैक्ट्री ओवरहेड को टैली करो बेटा। अब इसमें याद रखना, इसमें कैरी डाउन बैलेंस मत डालना, क्योंकि ओवरहेड अपना क्या हुआ है, चार्ज हुआ है ना, ओवरहेड तो कैरी डाउन होगा नहीं, ओवरहेड चार्ज हुआ है, रिकवर्ड हुआ है, तो इस पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। तो कितना है ये 40 + 50 कितना हो गया, 90,000। 90 माइनस क्या, 90 माइनस 87,500 कितना आ रहा है बैलेंस, 2,500। अब इधर चार्ज हुआ है ना, तो मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा किधर जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। चलो अब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस का बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस से, तो बाय का क्या हो जाएगा 2, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो 2 व्हाट, क्या था अपना, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना 2,500, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या टैली करना है अपने को, वर्क इन प्रोग्रेस को टैली करो। चलो वर्क इन प्रोग्रेस को टैली करोगे, कितना आ रहा है, डेबिट ही ज्यादा है, कितना 837,500, 837,500 माइनस दिस 8 लाख, तो कितना आ गया 37,500। अब वर्क इन प्रोग्रेस में तो भाई ओपनिंग बैलेंस है, तो इधर क्या बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। चलो ऑफिस ओवरहेड को टैली करो। अब ओवरहेड में पता है ना, इधर क्या है, चार्ज है, अप्लाइड है, तो इधर भी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा अपना, बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो प्रॉफिट या लॉस, तो कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करना है। कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, 40 माइनस 38, 2,000, तो 2,000 का बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब बाय का 2 कर दो, बाय का 2 क्या हो गया, वो कौन सा था, ऑफिस ओवरहेड्स, 2 ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल कितना था, 2,000। नेक्स्ट, अभी कौन सा अकाउंट टैली करना है अपने को, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऑफिस ओवरहेड्स, फिनिश गुड्स। चलो फिनिश गुड्स कंट्रोल, चलो टोटल कितना है, डेबिट ज्यादा ही है ना, डेबिट ही ज्यादा, 11,88,000, 11,88,000 माइनस 10 lakhs, 88,000 का बैलेंस बचा, सॉरी 1,88,000 का बैलेंस बचा। तो ये जो 1,88,000 का बैलेंस है ब्रॉट डाउन था, इधर ये हो जाएगा कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब आ जाओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टैली करो। अब 31 31 बराबर है, 31 31, चलो ये टैली करो 31 31, तो इधर बैलेंस क्या आ रहा है, इधर 1,000 का बैलेंस ये कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये अप्लाइड हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो ये कॉस्टिंग पीएनएल बराबर है। तो इधर 2 कॉस्टिंग पीएनएल का क्या हो जाएगा, 2 का बाय, 2 का बाय क्या किधर से लिया आपने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कितना 1,000, ठीक है। चलो बराबर है, मालूम पड़ा, क्लियर। चलो अब इसको करो, कितना आ रहा है, 12,01,000, क्रेडिट ज्यादा है, 12,01,000, 12,01,000 में से, अच्छा हाँ इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स ये ट्रांसफर कर देना, ये दिख रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये दोनों अपना कॉस्ट हो जाएगा, तो इधर 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स कर देना, 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना 10,31,000, कैसे आया वो 10 लाख फिनिश गुड्स का प्लस 31,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर।